और चलिए अब रुक करते हैं ब्लास्ट खबरों का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 जून को जाएंगी गुइंडी, चेन्नई कैलेगनार मेमोरियल अस्पताल का उद्घाटन करेंगी राष्ट्रपति। तमिलनाडु सीएम एम.के. स्टालिन का न्योता स्वीकारा राष्ट्रपति। प्रवीण आइकन थलाइवर कैलेगनार शताब्दी समारोह का आयोजन होगा और नंदनम चेन्नई में आयोजित होगा ये शताब्दी समारोह, जिसमें भाग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लेंगी। 5 जून को वो गुइंडी, चेन्नई कैलेगनार मेमोरियल अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए पहुंचेंगी। तमिलनाडु सीएम एम.के. स्टालिन का ये न्योता, जिसे उन्होंने स्वीकार किया है। द्रविड़ आइकन थलाइवर कैलेगनार शताब्दी समारोह का आयोजन होगा और नंदनम चेन्नई में आयोजित होगा ये शताब्दी समारोह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक दौरे पर। कर्नाटक के बीदर में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। कहा कि बीदर के लोगों का अपनापन बढ़ता जा रहा है। कर्नाटक में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनेगी। विकसित भाजपा के लिए कर्नाटक का विकास जरूरी है। कर्नाटक की जनता विकास चाहती है। पिछले 5 साल में कर्नाटक में तेजी से विकास हुआ है। डबल इंजन की सरकार में तेजी से विकास हुआ और ये चुनाव कर्नाटक को नंबर 1 राज्य बनाने का चुनाव है, यानी कि ये मौका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस दौरे में कर्नाटक में बीदर में जब वो सभा को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान कहा। उन्होंने कहा कि बीदर के लोगों का अपनापन बढ़ता जा रहा है। कर्नाटक में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनेगी। विकसित भारत के लिए कर्नाटक का विकास जरूरी है और कर्नाटक की जनता विकास चाहती है। पिछले 5 साल में कर्नाटक में तेजी से विकास हुआ है। डबल इंजन की सरकार में तेजी से विकास हुआ है और ये चुनाव कर्नाटक को नंबर 1 राज्य बनाने का चुनाव है। पीएम मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड कल यूएन मुख्यालय में भी लाइव सुना जाएगा। मन की बात का 100वां एपिसोड। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने दी पीएम मोदी को बधाई। ट्वीट कर कहा, मन की बात ने महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, स्वच्छता और अन्य मुद्दों पर विकास के क्षेत्र में जागरूक किया है। यूएन ने भी ट्वीट कर कहा कि ऐतिहासिक क्षण के लिए तैयार हो जाइए। मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड यूएन मुख्यालय में दिखाया जाएगा। तो कल का दिन बेहद खास होगा। पीएम मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड कल यूएन मुख्यालय में भी लाइव सुना जाएगा। मन की बात का 100वां एपिसोड। तो माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने पीएम मोदी को बधाई दी है। ट्वीट कर कहा कि मन की बात ने महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और स्वच्छता और अन्य मुद्दों के विकास के क्षेत्र में जागरूक किया है। यूएन ने ट्वीट कर कहा कि ऐतिहासिक क्षण के लिए तैयार हो जाइए। मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड यूएन मुख्यालय में दिखाया जाएगा। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम की धमक। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भी लाइव सुना जाएगा मन की बात कार्यक्रम। मन की बात का 100वां एपिसोड कल प्रसारित होगा। इस ऐतिहासिक क्षण पर यूएन ने ट्वीट कर कहा कि ऐतिहासिक क्षण के लिए तैयार हो जाइए। लाइव प्रसारण @UN मुख्यालय में ट्रस्टीशिप काउंसिल चैम्बर में भी दिखाया जाएगा। तो यूएन में ये कार्यक्रम प्रसारित होगा। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम की धमक नजर आ रही है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भी लाइव इस कार्यक्रम को सुना जाएगा। मन की बात कार्यक्रम को सुना जाएगा। मन की बात का 100वां एपिसोड कल प्रसारित होगा और इस ऐतिहासिक क्षण पर यूएन ने ट्वीट कर कहा कि ऐतिहासिक क्षण के लिए तैयार हो जाइए। लाइव प्रसारण @UN मुख्यालय में ट्रस्टीशिप काउंसिल चैम्बर में भी ये दिखाया जाएगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का रण। मतदान पूर्व सर्वे से कांग्रेस उत्साहित। खड़गे, सिद्धारमैया और डीके की जोड़ी कर सकती है कमाल। दलित मुस्लिम वोट मिलने के संकेत हैं। उधर बीजेपी ने कर्नाटक जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। हर विधानसभा क्षेत्र में प्रमुख नेताओं को तैनात कर रखा है। अंतिम दौर में पीएम की तूफानी सभाओं से बीजेपी को उम्मीद है। तो बीजेपी उम्मीद कर रही है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अभी भी लगातार वहां पर सभाएं कर रहे हैं। बैंगलोर की तस्वीरें कुछ देर पहले आपको दिखाई थी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का रण है। मतदान पूर्व सर्वे से कांग्रेस उत्साहित नजर आ रही है।
खड़गे, सिद्धारमैया और डीके की जोड़ी कमाल कर सकती है। दलित मुस्लिम वोट मिलने के संकेत हैं। उधर बीजेपी ने कर्नाटक जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। हर विधानसभा क्षेत्र में प्रमुख नेताओं को तैनात कर दिया है और अंतिम दौर में पीएम की जो तूफानी सभाएं हो रही हैं, बीजेपी को उससे उम्मीद जरूर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कहा दक्षिण का द्वार भाजपा के लिए खुला है। कर्नाटक की जनता हकीकत समझती है। भाजपा में चुनाव के बाद सीएम पर फैसला होता है और इस वक्त कर्नाटक में सीएम बोम्मई ही हैं। पार्टी में आना जाना लगा रहता है। कर्नाटक में भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है। मोदी जी हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। लोगों को पीएम मोदी के काम पर भरोसा है और ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कहा कि दक्षिण का द्वार भाजपा के लिए खुला है। कर्नाटक की जनता हकीकत को समझती है। भाजपा में चुनाव के बाद सीएम पर फैसला होता है और इस वक्त कर्नाटक में सीएम बोम्मई है। पार्टी में आना जाना लगा रहता है। कर्नाटक में भ्रष्टाचार किसी तरह का कोई मुद्दा नहीं है। मोदी जी हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं और लोगों को पीएम मोदी के काम पर भरोसा है। आखिर महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में चेहरा कौन? एनसीपी के दोनों शीर्ष नेता शरद पवार, अजीत पवार में एक राय नहीं है। शरद पवार चाहते उद्धव ठाकरे के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाए, जबकि अजीत पवार गठबंधन का नेता और चेहरा बनने की सोच रहे हैं। लेकिन एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार नहीं दे रहे अजीत पवार को हरी झंडी। हालांकि एनडीए के चेहरे को लेकर कोई झगड़ा नहीं है, सब कुछ क्लियर है। शिंदे जानते हैं कि अगले चुनाव तक ही मुख्यमंत्री हैं, फिर बदलेंगे। और इधर शरद पवार चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए। शरद पवार के साथ कांग्रेस भी चाहती है कि उद्धव के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा तो फायदा होगा, क्योंकि कांग्रेस एनसीपी का एक निश्चित वोट है और उद्धव को मिल सकता है कट्टर हिंदू वोट, और इसीलिए उद्धव ठाकरे के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने की योजना बन रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, कहीं मत जाइए, जल्द लौटें। बिहार में आनंद मोहन की रिहाई बना हॉट मुद्दा। अभी से सियासी नफा नुकसान का आकलन शुरू कर दिया गया है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा जोखिम लिया है, जबकि दलित और आईएएस एसोसिएशन इस फैसले से नाखुश हैं। बहरहाल राजपूत जाति में आनंद मोहन का काफी असर है। आनंद मोहन इस वोट बैंक को महागठबंधन में मोड़ सकते हैं। रणनीति के तहत नीतीश ने इस वोट के कंसोलिडेशन का प्रयास किया। बिहार में पारंपरिक रूप से राजपूत और भूमिहार एक दूसरे के खिलाफ वोट करती हैं, लेकिन आनंद मोहन ने 1995 में इन दोनों जातियों को काफी हद तक एक साथ किया था। अभी आनंद मोहन और ललन सिंह के जरिए महागठबंधन फिर वही प्रयास किया जा रहा है। एक तरह से नीतीश कुमार कह सकते हैं एक जोखिम ले रहे हैं, लेकिन अगर राजपूत वोट बैंक देखें तो वो आनंद मोहन के साथ में है और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ये एक जोखिम हो सकता है। लेकिन एक हॉट मुद्दा बिहार में आनंद मोहन का बन गया है, आनंद मोहन की रिहाई का बन गया है। अभी से सियासी नफा नुकसान का आकलन शुरू हो गया है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा जोखिम ले लिया, जबकि दलित और आईएएस एसोसिएशन इस फैसले से नाखुश है। बहरहाल राजपूत जाति में आनंद मोहन का काफी असर है। आनंद मोहन इस वोट बैंक को महागठबंधन में मोड़ सकते हैं। रणनीति के तहत नीतीश ने इस वोट के कंसोलिडेशन का प्रयास किया और बिहार में पारंपरिक रूप से राजपूत और भूमिहार एक दूसरे के खिलाफ वोट करते हैं, लेकिन आनंद मोहन ने 1995 में इन दोनों जातियों को काफी हद तक एक साथ किया था। अभी आनंद मोहन और ललन सिंह के जरिए महागठबंधन फिर वही प्रयास कर रहा है।